नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, और मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि आप सभी खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अपनी आज की इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और शनि की युति के बारे में। जब ग्रहों के राजा सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि यह योग संघर्ष को दर्शाता है। इसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि अब हमारे कार्यक्रम में अंक शास्त्र से भी संबंधित चर्चा वो चल रही है। यदि आप अंक शास्त्र से अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं। हम उससे भी आपके जीवन के बारे में बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं, और आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति के बारे में कहा जाता है कि यह जन्म कुंडली में यदि निर्मित हो जाए तो जीवन को संघर्षों से, दुखों से, कठिनाइयों से भर देता है, और एक प्रकार से जो जातक का पूरा जीवन है वह संघर्ष में ही चला जाता है। तो यह कितना सत्य है, कितना प्रामाणिक है, कितना प्रासंगिक है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए सूर्य को। सूर्य कौन? सूर्य ग्रहों के राजा। सूर्य है तेज, सूर्य है आत्मबल। सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं राजा का, राजसी सुख का, राज दरबार का, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सभी कुछ तो सूर्य देते हैं। और शनि कौन? शनि अंधकार। सूर्य जहां प्रकाश, वहीं शनि क्या है? शनि है अंधकार। सूर्य को जहां पसंद है कि लोगों की भीड़ उसकी पूजा करे, जय जयकार करे, वाहवाही करे, वहीं शनि प्रभावित जो जातक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वह एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात उन्हें एकांत प्रियता पसंद है। शनि प्रतिनिधित्व करते हैं मजदूरों का, तो दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जब दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के ग्रह, और वैसे भी शत्रुता सूर्य और शनि में, तो जब दो बिल्कुल विपरीत और प्रतिकूल स्वभाव के ग्रह एक साथ एक ही राशि में स्थित होंगे तो नतीजे तो नकारात्मक होंगे। परंतु वेयर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। जहाँ पे साधारण नियम है वहाँ अपवाद भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उन परिस्थितियों को जो नकारात्मक जो रिजल्ट आते हैं उसको। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब यह युति बहुत सकारात्मक फल देने वाली बन जाती है, और कब इस युति में जातक उच्च पद तक पहुँचते हैं, और जिस भी क्षेत्र में वो हैं उस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जो पहली नकारात्मक बात है वह यह है कि सूर्य और शनि की युति में पिता और पुत्र के संबंधों में अनबन रहती है। प्रेम बहुत रहेगा, पुत्र सम्मान भी बहुत करेगा पिता का, और पिता भी, अब कहने की आवश्यकता नहीं, माता पिता अपने पुत्र और अपने संतान के लिए कितनी ममता, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य रखते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे निर्मित हो जाएंगी कि पिता और पुत्र के संबंधों का निर्वहन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कई बार यह भी देखा जाता है कि सूर्य और शनि यदि एक ही राशि में हैं, उनकी युति है, तो पिता और पुत्र यदि एक साथ रहते हैं तो दोनों में से किसी एक की तरक्की बाधित रहती है, या फिर दोनों की ही तरक्की बाधित रहती है।
ऐसे जातक बहुत जिद्दी हठी स्वभाव के हो जाते हैं और इनमें एक आदत होती है हर चीज़ के नकारात्मक पहलुओं को ढूंढने की। ये हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ निकालते हैं, जहाँ पे कुछ सकारात्मक भी है वहाँ से भी ये निगेटिविटी ले आएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और शनि की युति होती है तो जीवन में प्रयासों में असफलता हाथ लगती है। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत सफलता की उम्मीद नहीं रह जाती। सूर्य और शनि की जब युति होती है तो व्यक्ति का आत्मबल, आत्मविश्वास डगमगा सा जाता है। उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रह जाता कि वह जीवन में कुछ अच्छा कर भी पाएगा क्या। साथ ही ऐसे व्यक्ति भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं और एक अनजाना अकारण भय इनके मन मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है भविष्य के प्रति कि पता नहीं इनका भविष्य कैसा होगा। अब मैं बात करता हूँ सूर्य और शनि की सकारात्मक पहलू की। और वैसे भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं हर चीज़ में से बहुत सी सकारात्मक बातों को निकालता हूँ, और अगर टेक्स्ट बुक में मुझे नहीं मिलता है तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, बाकी लोगों की कुंडलियों से निकालने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक उदाहरण भी दूंगा आपको, सिर्फ बताऊंगा नहीं, इसको हम लोग प्रमाणित भी करेंगे, समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो सकारात्मक तथ्य हैं, जो सकारात्मक पहलू है, उसको जानिए। ऐसे व्यक्ति गंभीर होते हैं, रिजर्व होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और यह सक्सेस के लिए बहुत अच्छा गुण है। आत्मकेंद्रित होते हैं, लक्ष्य के प्रति सावधान और सजग रहते हैं, आध्यात्म में उन्नति करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि लोग जिद्दी होते हैं, तो जिद अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए तो बढ़िया है ना, फिर दिक्कत क्या है। तो अगर इनको एक बार कोई जिद ठन गई और अगर कहीं वो जिद पॉजिटिव डायरेक्शन की हुई, तब ये सफलता के शिखर पर भी विराजमान होते हैं। इसमें भी कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यह देखना कि सूर्य और शनि की युति किस राशि पर है। देखिए, जब दो ग्रहों की युति होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह किसी राशि पर ही होगी। अब उसमें से कोई एक या ग्रह बली होगा। अमूमन सूर्य के साथ जब ग्रह होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। अब शनि का गुण क्या है? शनि का गुण है धैर्य, गंभीरता। अब अगर शनि अस्त हो गए सूर्य के साथ, शनि कमजोर हो गए, तो व्यक्ति में धैर्य की कमी हो जाएगी, व्यक्ति में मानवतावादी दृष्टिकोण की कमी हो जाएगी। परंतु अगर शनि मजबूत हुए, अब बताऊंगा कैसे, कब, कहां, कौन कमजोर होगा, तो व्यक्ति में जो शनि के अच्छे गुण हैं, जो शनि से संबंधित पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, उनमें अभिवृद्धि होगी। अब देखिए, समझते हैं इस चीज को। सूर्य और शनि की युति अगर मेष राशि पर होगी, मेष राशि पर सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के। अच्छा, यहां भी एक बड़ा अच्छा देखिए संयोग, सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं वहां शनि नीच के होते हैं, और शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं वहां सूर्य नीच के होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी प्रतिकूलता का स्तर कितना है और ये एक दूसरे से कितने अपोजिट। तो हाँ, मैं कह रहा था कि सूर्य और शनि मान लेते हैं कि मेष राशि पर है। अब मेष राशि में सूर्य बलवान स्थिति में, अब शनि नीच के, तो वैसे भी शनि के अच्छे फलों की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। नीचत्व भंग हो गया तो अलग बात है। अब शनि अगर अस्त हो गए तो फिर क्या? वैसे नियम तो यह है कि अगर कोई नीच का ग्रह उच्च राशि के ग्रह के साथ हो, जैसे सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो शनि का नीचत्व भंग हो गया। परंतु यहाँ सूर्य जो है वह ज्यादा शक्तिशाली, और अगर शनि यहाँ अस्त हो गए तब तो शनि के फलों, अच्छे फलों की अपेक्षा आपको एकदम नहीं करनी। हाँ, अगर शनि अस्त नहीं हुए तब शनि से भी संबंधित आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरीके से यदि तुला राशि में सूर्य और शनि स्थित है तो यहाँ शनि ज़्यादा बलवान हो गए और सूर्य कमजोर हो गए। खैर, सूर्य तो अस्त होंगे नहीं,
परंतु ये देखना है कि सूर्य 10 अंश से कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि तुला राशि पर 10 अंश पर सूर्य परम नीच के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कब शनि मजबूत हो रहे हैं और कब सूर्य मजबूत हो रहे हैं। तो जो ग्रह मजबूत होगा उसके फलों का प्रभाव ज़्यादा होगा, और यदि नीचभंग हो गया तो आपको दोनों का फल मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति रहे और बहुत नीचे पद से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, परंतु संघर्ष करते करते वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। उनकी वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका है, जहाँ तक मुझे याद है 23 अक्टूबर 1923 का उनका जन्म था। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर उनकी पत्रिका मैंने कई मैगजीन्स और आर्टिकल्स में देखी थी, जो मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ। तो उनकी वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका, और वृश्चिक लग्न के जन्मपत्रिका में 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति है। अब 12वां भाव और वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश, और दशमेश होकर के 12वें जाना, मैंने आपको बताया था कि नीच के ग्रह यदि 6ठे 8वें 12वें जाते हैं तो स्वतः उनका नीचभंग हो जाता है। और वहीं पर शनि, तो सूर्य शनि की युति ने जीवन में संघर्ष दिया, परंतु यहाँ दोनों मजबूत हैं तो वह गंभीर रहे, धैर्यवान रहे, संघर्षों से लड़के वह इस पद तक पहुँचे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति है तो इससे आपको निराश नहीं होना है। आप देखिए कि सूर्य किस भाव के हैं, शनि किस भाव के हैं, स्वामी हैं, और उसके अनुसार जो है आपको फल मिलेंगे। फलों में देरी होगी, परंतु ऐसे व्यक्ति 40, वैसे 36 के बाद इनकी प्रगति शुरू हो जाती है, 40 की उम्र के बाद ये ज़्यादा जो है उन्नति करने लगते हैं। इससे जुड़े कुछ और तथ्य बताऊंगा आपको, और कुछ मैं रेमेडीज भी बताऊंगा, परंतु इससे पूर्व हमारे एक दर्शक हैं, हम उनके प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है विरंच उपाध्याय, और इन्होंने पूछा है कि इनकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और बुध और शुक्र इनके अष्टम भाव में, तो बुध और शुक्र का फल कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बुध स्वामी होते हैं लाभ भाव के और धन भाव के। तो बुध अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में है, परंतु वहीं शुक्र उच्च राशि में है, और शुक्र स्वामी है पराक्रम और कर्म के। यहाँ सृजन होता है निचभंग राजयोग का, और दृष्टि जाती है धन भाव पर, जो कि धन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। आप निसंदेह अपने प्रयासों से अपने जीवन काल में बहुत धनवान होंगे। D9 और D10 चार्ट में इनका स्ट्रेंथ चेक कर दीजिएगा, डिग्री आपने बताया नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है और फलादेश उसी अनुसार कर रहा हूँ। परंतु दशमेश का अष्टम में आना जीवन काल में संघर्षों को दर्शाता है। कुछ संघर्ष रहेगा जीवन में, नौकरी व्यवसाय इत्यादि में या तो विलंब होगा या आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, परंतु धीरे धीरे स्थिति आपके अनुकूल आएगी। महादशाओं का क्रम भी उतना ही जरूरी है। अनुकूल महादशा यदि समय से आ जाता है तो व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठता है और निसंदेह उठता है। यह आपके लिए शुभ स्थिति अच्छा है। अष्टम में है तो घबराना नहीं है। बता चुका हूँ आपको कि अष्टम में भी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और बुध नीच के है, नीचत्व भंग है, अच्छा फल देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिमेडीज की। सूर्य और शनि युति में जो रिमेडीज करना चाहिए आपको, एक तो ये है कि आप, अच्छा, अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि किसे बलि करें। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है। कोई रत्त तो है नहीं कि संकोच करें। तो यहाँ पर आप सूर्य भगवान की भी उपासना कर लीजिए और शनि को भी प्रसन्न कीजिए। तो सूर्य भगवान के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, और शनि के लिए ओम नमः शिवाय, और हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, आप जो भी कर सकें कीजिए। सूर्य, और इसको कम से कम लगातार करें। ये नहीं कि 2-3 महीना किए और निराश हो गए कि कुछ लाभ नहीं मिल रहा। अरे कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए आप ऑलमाइटी से, ऑमनीपोटेंट से। कनेक्शन जैसे आपका इस्टेब्लिश होने लगेगा, वैसे वैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। क्योंकि इस युग में मैंने देखा है कि जो सूर्य शनि की युति होती है जिन जातकों की, उनमें आंतरिक खुशी का अभाव होता है। अंदर से वो प्रसन्नता अनुभव नहीं कर पाते, अंदर से वो एक्साइटेड नहीं होते, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते, एक अनजाना और निगेटिविटी से वो जूझते रहते हैं। तो जहाँ आपने ये उपाय शुरू किया, आप इससे जूझना बंद कर देंगे
और जैसे ही आपके मन के अंदर शांति आएगी, आपके कार्य आपको तरक्की और प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जितना जल्द हो सके आप ये उपाय शुरू करें और फिर आप अपने अंदर जो फर्क आ रहा है उसको महसूस कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।